अनुभव भल्ला आपके लिए लेके आया हूँ 18 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स। तो आज के करंट अफेयर्स काफ़ी सारे हैं, तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। टैक्सी सेवा कंपनी ओला ने किस राज्य में पहला ई स्कूटर कारखाना लगाने के लिए 2400 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये निवेश किया है तमिलनाडु में, इसका ऑप्शन सी सही होगा। ओला कंपनी ने हाल ही में तमिलनाडु में पहला ई स्कूटर कारखाना लगाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता करते हुए 2400 करोड़ रुपए के निवेश किया है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर विनिर्माण संयंत्र होगा। इसके लगने से लगभग 10,000 रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अगला सवाल लेते हैं। निम्न में से किस परिवहन विभाग ने राज्य में विमानों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, दिल्ली परिवहन विभाग। इन्होंने ये शुरू किया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दिल्ली परिवहन विभाग ने हाल ही में दिल्ली में वाहनों के लिए कुछ सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों को बिना किसी देरी के अपने स्वामित्व वाले वाहनों पर HSRP प्राप्त करना चाहिए और ऐसा ना करने पर केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत उन्हें जुर्माना देना होगा। अगला सवाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किस शहर में हाल ही में विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो आप देख सकते हैं ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। इसमें किया है डी, इसका आंसर है कच्छ। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ के घोड़ों की यात्रा के दौरान हाल ही में विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें एक हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा पार्क, पीने योग्य पानी के संयंत्र पर और पूरी तरह से स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र शामिल हैं। अगला सवाल लेते हैं। इनमें से किसने जल्दी ही मतदाताओं को डिजिटल निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को उपलब्ध बनाने वाला है? चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है बी, चुनाव आयोग। चुनाव की बात है, मतदाताओं की बात है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर होगा चुनाव आयोग। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चुनाव आयोग ने जल्द ही मतदाताओं को डिजिटल निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को उपलब्ध कराने वाला है। निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के डिजिटल होने के बाद मतदाता उसे अपने मोबाइल फ़ोन में किसी ऐप के ज़रिए हर समय अपने साथ रख पाएंगे। जैसे आपने डिजी लॉकर का नाम सुना होगा। डिजी लॉकर में आप लाइसेंस, अपने गाड़ी के कागज़, ये सब कुछ रख सकते हैं और ये मान्यता प्राप्त है। आप कहीं पर भी इसको दिखा सकते हैं और कोई भी उसको मानता भी है। उसमें आप आधार कार्ड भी रख सकते हैं। इसीलिए इसी तरह से चुनाव आयोग भी ऐसा ही करने वाला है। 17 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास हैं। बच्चों के खिलाफ हिंसा और को ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सेक्स वर्कर्स के खिलाफ हिंसा को ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विकलांगों के खिलाफ हिंसा को ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो कौन सा दिवस मनाया जाएगा? इसका सही आंसर है सी, सेक्स वर्कर्स के खिलाफ हिंसा को ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स, 17 दिसंबर 2020। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सेक्स वर्कर्स के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 दिसंबर को विश्व भर में सेक्स वर्कर्स के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए मनाया जाता है। इसको दिवस को इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स मनाया जाता है। सेक्स वर्कर्स के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 दिसंबर को यौन कर्मियों, उनके अधिवक्ताओं, दोस्तों, परिवारों और सहयोगियों द्वारा प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। भारत के मशहूर पहलवान श्रीपति
खचरेले का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष केसरी हिंद का खिताब दिया गया था? ये है आपके सामने श्रीपति खचरेले जी, इनको केसरी हिंद का खिताब दिया गया था 1959 में। इसका सही आंसर है 1959। भारत के मशहूर पहलवान श्रीपति खचरेले का हाल ही में निधन 86 वर्ष की उम्र में हो गया है। उन्हें 1959 में हिंद केसरी का खिताब से सम्मानित किया गया था। साथ ही उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने शिव छत्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। उन्होंने 1959 में नई दिल्ली में उत्तरथा में पंजाब के बट्टा सिंह को हराकर हिंद केसरी का खिताब जीता था। 7वां क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी सांसद को वाई सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? तो किसको की है? ये की है सनी देओल जी को। यह हमारे 2.5 किलो का हाथ सनी देओल जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत उनके साथ 11 जवान रहेंगे, 2 PSO रहेंगे। बीजेपी सांसद सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। 8वां सवाल लेते हैं। निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में सभी लोगों के लिए मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दे दी है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका सही जवाब है बिहार सरकार ने ऐसा किया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये हैं, बिहार सरकार ने हाल ही में सभी लोगों के लिए मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। साथ ही अगले 5 सालों में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के लिए 20 लाख से ज़्यादा नए अवसर सृजित करने की कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। ये बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी की बात है। 9वां क्वेश्चन लेते हैं। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर हाल ही में कौन सी भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं। तो ये की गई है 5वीं। इससे पहले 4 हो चुके हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर हाल ही में 5वीं भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया और म्यांमार की सेंट्रल कमेटी ऑन ड्रग्स एब्यूज कंट्रोल ने एक नए साइक्लोटॉपिक पदार्थों ट्रैक बरामदी पर जांच का संचालन करने के लिए समय पर सूचना का आदान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। 10वां क्वेश्चन लेते हैं। भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा स्थापित इस्पात के क्षेत्र में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये 4 आपके सामने अवार्ड हैं, सिल्वर, ब्राउन, गोल्डन और आयरन। तो ये किया गया है सिल्वर। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा इस्पात के क्षेत्र में इस वर्ष के लिए सिल्वर पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया है। सेल लगातार 2 वर्षों से इस पुरस्कार का विजेता रहा है। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि पेटा 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए थे। इसका सही जवाब है जॉन इब्राहिम। आज का सवाल आप सबके लिए है कि हाल ही में नवनिर्मित मेजर हाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल रखा गया है। ये पुल किस शहर में है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। मैं चाहूँगा आप कमेंट में इसका सही आंसर दें और इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। मैं कल फिर आऊँगा नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।